अच्छी तरह इल्म है, लेकिन फैसला ये करना है कि आके इंतकाम लेना है कि यतीमों और गरीबों की उनकी खिदमत करनी है, बुजुर्गों की खत्म करनी है। जिन इदारों ने नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज्यादती की उन्हें सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फैसला ये करना है कि नवाज शरीफ वापस आकर इंतकाम लें या मुल्क को खुशहाली की तरफ ले जाएं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का लाहौर के इलाके बेदिया में कारकुनों से खिताब, कहा नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, लेकिन इंतकाम लेने नहीं बल्कि नौजवानों, बुजुर्गों, यतीमों और गरीबों की खिदमत करने के लिए उनकी वापसी है। 2018 में नवाज शरीफ को इक़्तिदार से महरूम करके अवाम को तरक्की के सफर से महरूम किया गया। नवाज शरीफ का इस्तकबाल करके साबित करना है कि नवाज शरीफ से जुल्म किया गया था। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को तो 3 साल पहले आ जाना चाहिए था। अच्छा, फाइनली मुझे लगता है उनको दवाई मिल गई आखिरकार। क्या जेल जाएंगे या सीधा जलसे पे जाएंगे? नवाज शरीफ ये तो जो कानून कहता है उसके मुताबिक होना चाहिए। नवाज शरीफ को उसूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए। पीटीआई रहनुमा असद उमर की तजवीज़, कहा नवाज शरीफ को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, शुक्र है उन्हें 3 साल बाद दवा मिल गई। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। कितने भी लोग दावे कर लें, आप लोग का इत्तेहाद, आप लोगों का भाईचारा, आप लोगों की मजबूती इंशाअल्लाह ताला हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को वज़ीर आज़म बना के रहेगी इंशाअल्लाह ताला। कोई कितने ही दावे कर ले, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाकर रहेंगे। जो इस मुल्क को मजबूत बना सकता है उसका नाम आसिफ अली जरदारी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी चारों सूबों से क्लीन स्वीप करेगी। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी से ज्यादा कुर्बानियां किसी जमात ने नहीं दी। हमारी क़यादत का अदालती कत्ल हुआ, लेकिन कभी इदारों के खिलाफ नहीं गए, कभी इदारों की बेतौकीरी नहीं की, मुखालिफ मुहिम नहीं चलाई। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान दहशतगर्दों के मुलविस होने की तस्दीक। सरकारी ज़राए का कहना है कि चंद माह में पाकिस्तान में होने वाले 24 खुदकुश हमलावरों में से 14 अफगानी थे। 12 मई 2023 को मुस्लिम बाग में हुए हमले में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के 5 दहशतगर्द मुलविस थे। 12 जुलाई 2023 को जोब कैंट पर दहशतगर्दों के हमले, 30 जनवरी 2023 को पुलिस लाइन्स पेशावर में खुदकुश हमले और 29 सितंबर 2023 को हंगू में खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में टीटीपी जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पुश्तपनाही हासिल है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत कायम होने के बाद पाकिस्तान में मुहाजिरीन की आमद में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में 7,75,000 गैर कानूनी मुहाजिरीन दाखिल हुए। अफगान कमिश्नरेट की रिपोर्ट में इंकशाफ, दस्तावेज के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम अफगानों में 51% खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल 3,911 अफगान मुहाजिरीन जराइम में मुलविस पाए गए। 597 पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिश में गिरफ्तार हुए। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ घेरा तंग ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। हुक्काम को गैर कानूनी तारकीन वतन का डेटा जमा करने का टास्क सौंप दिया गया। शनाख्ती कार्ड्स की बाकायदा तस्दीक होगी। जाली शनाख्ती कार्ड्स फौरी ब्लॉक किए जाएंगे। निगरां वज़ीर इत्तलाआत बलूचिस्तान जाना चकजई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों की पाकिस्तान से वापसी नागुज़ीर हो चुकी। गुज़श्ता रोज़ निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी के इजलास में गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन दी गई थी। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए आलमी बैंक का 50,000 रुपए आमदन कमाने वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा। ये भी कहा कि हुकूमत 50,000 से कम कमाने वालों पर भी टैक्स आयद करने की हद मुकर्रर कर सकती है। आलमी बैंक ने दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ देने के साथ साथ टैक्स फ्री आमदन की हद कम करने का भी मशवरा दिया। कहा पर्सनल इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर आसान बनाया जाए। ज़रूरी शोबे में 12.5 एकड़ ज़मीनों के मालिकान पर टैक्स लगाया जाए। मुनासिब तैयारी और जायजे के बगैर शुरू किए गए तरक्याती मनसूबे खत्म कर दिए जाएँ।
5 लाख रुपए माहाना कमाने वालों पर 35% टैक्स आयद करने की तजवीज़। आलमी बैंक ने कहा कि वफाकी हुकूमत इन शोबों पर खर्चा न करे जो सूबों के दायरा कार में आते हैं। 7वीं कौमी मालियाती कमीशन का दोबारा जायजा लेकर वफाकी और सूबाई दायरा कार में फाइनेंसिंग का लाहेअमल तय किया जाए। डस्टी में एक ट्रॉफी क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला भारत में कल से शुरू होगा। पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। वर्ल्ड कप की 10 टीमों के कप्तान अहमदाबाद में मौजूद। बाबर आजम ने कहा कि भारत में अच्छा इस्तकबाल हुआ, ऐसा लग रहा है हम घर पर ही हैं। बाबर आजम ने कहा कि अगर पाकिस्तानी फैंस भी भारत आ सकते तो और अच्छा होता। एक सवाल के जवाब में बाबर आजम का कहना था कि पाक भारत मैच बड़ा होता है, इसके लिए पुरजोश हैं। हमारी टीम 3 साल से इकट्ठे खेल रही है, बॉलिंग हमारी कुव्वत है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि टफ टूर्नामेंट होगा, एंजॉय करेंगे। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मायूस थे कि प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी कि इलेक्शन अनाउंस करें। उस पे वो बहुत दुखी थे कि उनका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना चाहिए था। चेयरमैन पीटीआई सदर आरिफ अलवी से मायूस, आईनी किरदार अदा न करने का शिकवा। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करने वाली उनकी बहन अलीमा खान ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि सदर ने 90 दिन में इलेक्शन कराने का अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। साइफर केस में तवील क़ैद की तैयारी हो रही है, जेल में डालना है तो डाल दें, साजिश कबूल नहीं करेंगे। इस वक्त हमारे पास किसी नए तजुर्बे की गुंजाइश नहीं है। हमें नवाज शरीफ जैसे आजमूदा तजुर्बेकार तबीब की ज़रूरत है। नवाज शरीफ साहब जो बयानिया मुसलसल कहते रहे हैं, जिसको आप मुज़ामत का बयानिया कह रहे हैं, बिल आखिर उस बयानिए को तस्लीम कर लिया गया है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने एलानिया तौर पे कहा है कि अब एक सोचा समझा फैसला है कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। नवाज शरीफ का मुज़ाहमत का बयानिया तस्लीम किया जा चुका। इस्टेब्लिशमेंट ने एलानिया तस्लीम किया कि वो अब सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को मईशत के लिए बाहमी ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। मुल्क को किसी नए तजर्बे की नहीं, नवाज शरीफ जैसे आजमूदा नुस्खे और तजर्बाकार तबीब की ज़रूरत है जो 3 साल में मुल्क की मईशत को उठाकर कर्जों की अदायगी के काबिल बना सके। तर्जुमान पीटीआई और मेंबर कोर कमेटी शुएब शाहीन ने मौलाना फजलुर रहमान को मुस्लिम लीग नून का इस्लामी तर्जुमान करार दे दिया। कहा, नून लीग की जो ख्वाहिश होती है वो मौलाना फजलुर रहमान बयान कर देते हैं। ये तर्ज अमल किसी सियासतदान का नहीं होता, इन्हें अपने करतूत नजर आ रहे हैं। मौलाना को जेब नहीं देता कि वो इलेक्शन देर से कराने का बयान दें। अगर इंतखाबात नहीं कराने तो सेनेट और पार्लियामेंट खत्म कर दें। सदर मुमलिकत को इंतखाबात की वाज़ेह तारीख देनी चाहिए थी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। FIA की इन कैमरा कार्रवाई की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि वकील जिन मालूमात या दस्तावेजात के हसास होने की निशानदेही करेंगे उस पर दलाइल इन कैमरा सुने जाएंगे।